बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम पाकिस्तान की इंतहाई अहम फसल है जो तकरीबन हमारे मुल्क में 9 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जाती है। गंदम की फसल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जिनको दो ग्रुपों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम नुकीले पत्तों वाली और दूसरे को कहते हैं चौड़े पत्तों वाली। नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों में बड़ी अहम जो जड़ी बूटियाँ हैं उसमें जंगली जाई है या दुम्बी सीटी है। इसी तरह जो चौड़े पत्ते वाली है उसमें जंगली पालक है, लेहली है, सिंजी, मैना और मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तकरीबन 30 से 50 मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ गंदम की फसल में पैदा होती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ़ एरिया है, तो हर एक क्रॉपिंग सिस्टम्स की मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं। अगर हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना करें जो हमारे 15-20% से लेकर 30-35% तक भी हमारे गंदम की पैदावार को कम कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम गंदम के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं उनको बर वक्त उन पे स्प्रे करके या दूसरे जो मैकेनिकल तरीके हैं उन ज़रिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें। ख़ास तौर पे आजकल पाकिस्तान में ज़्यादातर हम जड़ी बूटी मारदवियात का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ जो अहम चीज़ें हैं वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। एक तो ये है कि जब हम स्प्रे उस वक्त करें जब दिन बिल्कुल क्लियर हो, ना सुबह सवेरे स्प्रे करें ना और ना शाम के वक्त स्प्रे करें। और इसके अलावा हम ये देखें कि मौसमी हालात को देखते हुए आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल सिस्टम भी है, उसमें देख सकते हैं कि आगे बारिश वगैरह तो नहीं आ रही। अगर बारिश ना आ रही हो तो फिर दिन भी क्लियर हो फिर स्प्रे करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि हम कौन सी जड़ी बूटी को मारने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें प्रॉपर तरीके से वो जड़ी बूटी मारदवियात इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे खेत के अंदर जिस किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं उनको देख के पहले उनको देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि आया वो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं या चौड़े पत्ते वाली हैं या दोनों किस्म की हैं। तो मार्केट से हम अच्छी किस्म की दवाई लें और ये देखें कि दोनों दवाइयों को इकट्ठे भी इस्तेमाल किया जा सकता है या अकेले अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती हैं, तो इस किस्म का कम्बिनेशन कंपनियाँ दे रही हैं। तो हम ये भी देखें कि हमारे पास किस किस्म का डोल है, हमारे पास स्प्रे पंप है जिसको अगर वो छोटा है जिसको एक बंदा उठा के स्प्रे कर सकता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या बड़ा बूम स्प्रेयर है जो ट्रैक्टर वगैरह के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी देखें कैपेसिटी कितनी है कि वो 10 लीटर का है, 20 लीटर का है, या अगर बूम स्प्रे ट्रैक्टर वाला होगा तो 500 लीटर तक भी उसकी कैपेसिटी हो सकती है। तो उसको देखते हुए कि कितनी कैपेसिटी का है उस अपनी जो दवाई है जो रिकमेंडेड दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए कितना ज़हर इस्तेमाल करना है, वीडिसाइड इस्तेमाल करना है, तो उसको पानी की शरह को देखते हुए कि हमारे पास कौन सा पंप है किस साइज़ का उसके मुताबिक तकसीम कर लें, ताकि हमारा जो स्प्रे कर रहे हैं तो जड़ी बूटी मारदवियात की शरह अपने खेत के अंदर बराबर वो इस्तेमाल हो सके, ना कम हो ना ज़्यादा हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी गंदम को नुकसान देगी, अगर कम होगी तो फिर जड़ी बूटियाँ सही तरीके से कंट्रोल नहीं होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी स्प्रे पंप की कैलिब्रेशन करें, इसके अंदर जो नोज़ल वगैरह है उसको चेक करें वो सही काम कर रही नहीं कर रही। अगर ट्रैक्टर के हैं क्योंकि उसके बूम के ऊपर बहुत ज़्यादा नोज़ल्स लगी होती हैं, तो उन नोज़ल्स को चेक करें कि वो सही तरीके से काम कर रही हैं, प्रॉपर फंक्शंस में है। अगर नहीं है तो उनको दोबारा नई नोज़ल्स लगा दें ताकि कोई जगह मिस ना हो जाए, कुछ एरिया स्प्रे के बगैर रह ना जाए। और इसके अलावा जो बंदा स्प्रे कर रहा है उसको प्रॉपर अपने बूट वगैरह पहनने चाहिए। कपड़ों के बजाय अगर हो सके तो जो प्रॉपर उसकी वर्दी मिलती है वो इस्तेमाल करें। अपनी आँखों के लिए ऐनक वगैरह का इस्तेमाल करें, मुंह को और हाथों को भी कोशिश करें ढांप लें। और स्प्रे करने के दौरान चाय वगैरह अक्सर पीते हैं या कोई चीज़ खाते पीते हैं वो इस चीज़ों को चीज़ें ना करें। और जब स्प्रे मुकम्मल कर लें तो जाके अच्छे तरीके से नहा लें, साबुन से अपने हाथ वगैरह मुंह वगैरह धो लें ताकि केमिकल्स का बुरा असर ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई केमिकल चला जाता है किसी तरह बंदे पे बुरा असर करता है तो फ़ौरन करीबी तरीन हस्पताल से रब्ता करके वहाँ मुस्तद डॉक्टर से रब्ता करके दवाई वगैरह लें, रेस्ट करें। तो और स्प्रे करते वक्त बाज़ औक़ात ये हमारे साथी क्या करते हैं उस स्प्रे को जो है ना इस तरह स्प्रे कर रहे होते हैं। ये तरीक़ाकार ना करें, बल्कि ये जब चले तो सीधा चले और
कोशिश करें कि दोहरा स्प्रे ना हो, एक जगह से जब गुजर जाए तो वो स्प्रे दोबारा जब करते हैं वो उस जगह पे दोबारा स्प्रे ना करें, क्योंकि दोबारा जब स्प्रे होगा तो वो एक किस्म का दोहरा स्प्रे हो जाएगा, जिससे हमारी फसल स्ट्रेस में आएगी, दबाव में आएगी, तो उसका फसल पे बुरा असर होगा। अगर वो वहाँ से पॉइंट्स को छोड़ जाएगा, कोई एरिया छोड़ जाएगा, तो वो जड़ी बूटी रह जाएगी। तो हमारे जाकर आखिर में जब गंदम की फसल पकेगी, एक तो पैदावार कम होगी और उसके अलावा हमारे गंदम की जो है क्वालिटी भी ख़राब होगी। वो जड़ी बूटी के बीज उसमें आएंगे और फिर अगले खेतों में जाएंगे। अगर वो उसको बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वहाँ वो बीज चले जाएंगे। एक तो वो है, दूसरा मुमकिन मार्केट में ले जाएं तो उसमें अगर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के बीज मौजूद हैं तो उस काश्तकार को सही कीमत भी ना मिले। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सही तरीके से सही वक्त पे जड़ी बूटी मारदवियात का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये अगर कंट्रोल कर ली जाएँ जड़ी बूटियाँ तो हम अपनी गंदम की पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी पैदावार, मुल्क की पैदावार बढ़ा सकते हैं।